जय श्री कृष्णा। दोस्तों होनी बड़ी बलवान है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जन्मेजय राजा बने। एक दिन राजा जन्मेजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेदव्यास से कहा, जहाँ आप सामर्थ्य थे, भगवान कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। लेकिन यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। दोस्तों, अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी वेदव्यास जी शांत रहे और उन्होंने जन्मेजय से कहा कि हे पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वह युद्ध को रोक सकते थे। वेदव्यास की बात सुनकर भी जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए तो मैं उसे रोक कर यह प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। जन्मेजय की ऐसी बातें सुनकर व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो सुनो। कुछ वर्षों के बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचोगे। वहां पर तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, जिसे तुम अपने महल में लेकर आओगे और उससे विवाह करोगे। मैं तुम्हें मना भी करूंगा कि यह सब मत करो, परंतु फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद तुम उस लड़की के कहने पर एक यज्ञ करोगे। मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से करवाना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। इसके बाद जन्मेजय ने हंसते हुए तथा व्यास जी के बात को काटते हुए कहा कि आज के बाद मैं काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं, तो सब घटनाएं भी घटित नहीं होंगी। तब व्यास जी ने कहा, ये सब होगा और आगे सुनो। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा, जो तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, वेदव्यास की ऐसी बातों को सुनकर जन्मेजय घटनाक्रम को रोकने के लिए शिकार पर जाना ही छोड़ देता है। परंतु जब होनी का होना आया तो जन्मेजय को शिकार पर जाने की बहुत इच्छा हुई। जन्मेजय ने सोचा, काले घोड़े पर शिकार के लिए नहीं जाऊंगा, परंतु उस दिन अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। काला घोड़ा को देखकर जन्मेजय ने सोचा, मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा, जहां एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसे देखते ही राजा जन्मेजय उस पर मोहित हो गए। तब जन्मेजय ने सोचा, इसे महल तो ले जाऊंगा, पर इससे शादी नहीं करूंगा। परंतु उस स्त्री को अपने महल में ले जाने के बाद जन्मेजय उस स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया और उस स्त्री से शादी भी कर लिया। फिर रानी के कहने पर जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण भी रखे गए। यज्ञ के दौरान किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे, जिससे रानी बहुत क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय द्वारा ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दिया गया, जिसके फलस्वरूप जन्मेजय को कोढ़ हो गया। यह देखकर जन्मेजय घबरा गया और तुरंत वेदव्यास जी के पास पहुंच गया
तथा अपने प्राण बचाने के लिए व्यास जी से प्रार्थना करने लगा। तब वेदव्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुम्हें महाभारत की कुछ ऐसी घटना का श्रवण कराऊंगा जिसे तुम्हें श्रद्धापूर्वक एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तुमने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, यह तुम्हारे पास अंतिम अवसर है। दोस्तों, अब जन्मेजय को वेदव्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था। इसलिए जन्मेजय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा प्रारंभ की और जब भीम के बल का वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूड़ों से पटक कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तो यह सुनकर जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि यह कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता। जन्मेजय के इतना कहते ही व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और बोले कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी के द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास के साथ कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, कर्म हमारे हाथ में है, परंतु उसका फल हमारे हाथ में नहीं। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म व ईश्वर के नाम जप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।